वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो यहाँ पर 9 जमात का उर्दू का चौथा सबक है ये तहनीद, जिसका हम पार्ट 1 कर रहे हैं। इस सबक में हम उसका सबक का खुलासा करेंगे और मानी बताएंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोज़ अपलोड है जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासत के सभी सवाल जवाब अपलोड है, और 9 जमात का उर्दू और जोग्राफिया के भी सभी सवाल जवाब अपलोड है। तो आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करिए। तो बच्चों, आज हम 9वीं जमात का उर्दू का चौथा ये सबक है जिसका तहनीद नाम है, और सैयद सुलेमान नदवी ने जिसे लिखा है। तो हम इसकी पहली बात देखते हैं। ज़ुबान में बहुत से अल्फाज का मजमुआ होती है, मगर कोई ज़ुबान अपने आप में खालिस नहीं होती, यानी हर ज़ुबान पर दूसरी ज़ुबान या ज़ुबानों के असरात होते हैं। अक्सर लफ्ज़ों के बारे में कहा जा सकता है कि ये खालिस नहीं। अगर ये उर्दू में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इनकी आवाज़ें और इनके मानी तब्दील अरबी, फ़ारसी या संस्कृत वगैरह ज़ुबानों से उर्दू में आते हैं। लफ्ज़ों में आवाज़ों और मानों की तब्दीलियाँ फितरी और लाजमी है। ये अचानक ही सामने नहीं आती। इन तब्दीलियों को बावजूद में आने के लिए ज़माने लग जाते हैं। हमारी ज़ुबान उर्दू है। उर्दू ने भी दूसरी बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की ज़ुबानों से अल्फाज लिए हैं। इन लफ्ज़ों को अपनाते हुए उर्दू में सूती और मानवी तब्दीलियाँ भी वाक़ हुई हैं। झेल के सबक में ऐसी ही तब्दीलियों के बारे में बड़े दिलचस्प अंदाज से ज़ुबान के एक बड़े अहम उसूल का तारुफ कराया गया है। अब मजमून में हम देखेंगे। मजमून एक नसरी सिन्फ है। इसमें किसी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख्याल किया जाता है। इसके लिए मौजू की कोई कैद नहीं है। मजमून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। इसके बयान में ख्यालात का तसलसल ज़रूरी है। मजमून निगारी का फ़न मुस्तकिल तरक्की कर रहा है। उर्दू में मजमून निगारी के आगाज़ 19वीं सदी के वस्त से हुआ। सर सैयद और उनके मुआसरीन ने कौम की इस्लाह के एक वसीले के तौर पर मजमून लिखे। इस अहद में अवाम में ज़हनी बेदारी पैदा करने के लिए मज़ामीन लिखे गए। यहाँ पे देखिए, जान पहचान में हम देखेंगे। सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 को दिसना, बिहार में पैदा हुए। उनके अजदाद में बड़े बाकमाल लोग गुजरे हैं। इब्तिदाई तालीम उन्होंने समाजी रिवायत के मुताबिक घर पर हासिल की, फिर बिहार के मुख्तलिफ मदरसों में दाखिल किए गए। उसी ज़माने में लखनऊ में दारुल उलूम नदवातुल उलमा का क़याम हुआ। सैयद सुलेमान ने 1901 में यहाँ दाखिला ले लिया और कई उलूम में दस्तरस हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद वो सहाफ़त से भी वाबस्ता रहे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबारुल हलाल में अदारत की। फिर किसी वजह से ये मुलाजिमत छोड़कर वो पूना, महाराष्ट्र चले आए, जहाँ वाडिया कॉलेज में उन्हें फ़ारसी का उस्ताद मुकर्रर किया गया। यहीं उन्होंने अबरानी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में इस्तेदाद पैदा की। मौलाना शिबली के इसरार पर सैयद सुलेमान नदवी ने आज़मगढ़ में शिबली के कायम किरदा अदारे दारुल मुसन्निफ़ीन की जिम्मेदारी संभाली। सैयद सुलेमान नदवी एक बुलंद पाया मुसन्निफ़ थे। उन्होंने मज़हब, फ़लसफ़ा, तारीख़, ज़ुबान व अदब में आला पाइये के तनकीदी और तहकीकी मक़ालात लिखे। सीरत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अर्ज़ुल कुरान, खितबात मदरास, नक़ोश सुलेमानी वगैरह उनकी मशहूर तसानीफ़ें हैं। मौलाना शिबली सीरतुन नबी के नाम से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिख रहे थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें यह काम मुकम्मल न करने दिया। उन्होंने सैयद साहब से इसरार किया कि उसे मुकम्मल कर दे। सैयद साहब ने 6 जिल्दें मज़ीद लिखकर उसे मुकम्मल किया। वो एक अच्छे शायर भी थे। उन्होंने कराची में 23 नवंबर 1953 को वफ़ात पाई। अब देखिए, हम सबक की तहनीद सबक के बारे में पढ़ते हैं कि तहनीद की अगर हम ठेठ मानी करें तो हिंदिया ना कह सकते हैं। ये इस्तिलाह असल में अरबों से चली। वो जब किसी दूसरे ज़बान को लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान के उसूल पर ख़िरात कर उसको अरबी बना डालते थे तो वो अपने अमल को तारीब कहते थे। तारीब यही कायदा फ़ारसियों ने अपनी ज़ुबान में जारी किया तो उसको तफरीस करके उसे फ़ारसी बना लिया। अब जब अहले हिंद यही करें, यानी किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान उसूल पर तराश करके अपनी ज़ुबान में मिला ले तो उसे तहनीद कहेंगे।
یہ اصول زبانوں کے بڑھنے اور پھلنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ قریب قریب دنیا کے سبھی زبانوں میں چلتا ہے اور اس کے معنی بغیر ممکن ہی نہیں کہ زبان ترقی کر سکے۔ بات یہ ہے کہ زبان جامد چیز نہیں، وہ ہمیشہ بڑھتی پھلتی اور عدل بدلتی رہتی ہے۔ جو زبان بڑھنا چاہے گی اس کو دنیا کی دوسری زبان سے سروکار رکھنا پڑے گا اور قوموں کے میل جول کے ساتھ ان کی بولیوں اور لفظوں کے آمد و رفت بھی لگی رہے گی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس میں دوسری زبانوں کے لفظ شامل ہوتے رہیں گے۔ ہر زبان کے لفظوں میں حرفوں کی خاص ترتیب اور اس ترتیب سے خاص شکل پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح انسان سب برابر ہے، پھر بھی فرنگی، حبشی، ہندی، چینی، دیکھیے اچھی مثال دے رہا ہے، ترکی، سب کی شکلیں ایک سی نہیں ہوتی، ہر ایک کا رنگ روپ اور ناک نقشہ بھی نہیں ہوتا۔ یہی مختلف بولیوں اور ان کے لفظوں کا حال ہے۔ اسی لیے ایک قوم کا آدمی جب دوسری قوم کی بولی کا لفظ لیتا ہے تو اس کی زبان کی فطرت مجبور کرتی ہے کہ ارادے اور احساس کے بغیر اس کی شکل بدل دے۔ ہندوستان کے باہر کا آدمی خواہ کچھ ہی کرے، وہ ہمارے ہندی حرفوں کو کبھی نہ بول سکے گا، وہ اس کو کچھ نہ کچھ بدل دے گا، اور نہ وہ ہمارے لہجے سے ہمارے لفظوں کو نکالے گا، وہ اس میں بھی کچھ ہیر پھیر کرے گا۔ یہی حال ہندیوں کا بھی ہے۔ عربی کے خاص حروف اور ادا نہیں کر سکتے۔ عین، حمزہ، الف، دیکھیے عین، حمزہ، الف اور سے، صاد اور سین میں اور تے اور توئے میں وہ فرق نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوسری زبان کا جو لفظ ہمارے یہاں آئے گا وہ جب تک اپنی بیگانگی چھوڑ کر بالکل گھریلو نہ بن جائے گا وہ ہمارے دیش میں رہ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی، فارسی، سنسکرت، انگریزی وغیرہ کے جو ہزاروں لفظ ہماری زبان میں آ گئے ہیں وہ ہماری زبان کے قاعدوں پر چڑھ کر ہماری زبان کی شکل و صورت اختیار کرنے میں مجبور ہیں۔ عربی کا صحیح لفظ تمنی ہے، مگر فارس والوں نے اس کو لیا تو تمنا کر دیا اور ہم نے بھی اس کو قبول کیا۔ عربی تماشی کو ایرانیوں نے تماشا کیا اور ہم کو بھی یہی تماشا پسند آیا۔ لالٹین کو اصل لینٹن ہے، مگر ہم کو لالٹین ہی کو روشنی پسند ہے۔ لفظ تبادلہ عربی کے لحاظ سے غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہماری زبان میں یہ صحیح ہے۔ اس کو چھوڑ کر مبادلہ یا تبادل بلوانے کی کوشش زبردستی ہے۔ اسی سے کسی زبان کی خود مختارانہ حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ لفظ خواہ کسی قوم اور ملک کا ہو، جب وہ دوسری قوم اور ملک کی زبان میں چلے جاتے ہیں تو ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو پیدا کہیں ہوئے ہوں، لیکن جب کسی دوسرے ملک کی رعایا بن جاتے ہیں تو اسی دوسرے ملک کے قاعدے اور قانون ان پر چلا کرتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی پیدائش کہاں کی ہے اور یہ پہلے کس رعایا کے تھے۔ کسی لفظ کو ہندوستانی بنانے کے بعد ہم کو حق ہے کہ ہم اس کے وہ معنی سمجھیں جو اصل معنی سے مجاز کے طور پر یا اس کے قریب ہونے یا کسی لگاؤ کی وجہ سے ہماری زبان میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی فقرے کے دیکھیے کہ وہ عربی لفظ ہے۔ عربی میں اس کے معنی منہ کے ہیں اور اسی سے رخ کے معنی پیدا ہوئے اور اس سے سبب کے معنی پیدا ہو گئے۔ خود سبب کیا ہے؟ عربی میں اس کے معنی رسی اور ڈوری کے ہیں، جس سے کسی کو باندھا جائے۔ اسی سے عربی میں ذریعے کے معنی پیدا ہو گئے۔ لفظ نقد کو دیکھیے کہ کیا ہے۔ نقد کے عربی معنی پرکھنے کے ہیں، پرکھنا۔ اس سے ریویو کے معنی میں آج کل نقد یا نقد تنقید بولتے ہیں، چونکہ پرکھے سکے جاتے ہیں۔ اسی سے فارسی میں نقد کے معنی سکے کے ہو گئے اور دام کی صورت میں سکے دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اردو میں نقد دام کے معنی اس دام کے ہوئے جو فوراً دیے جائیں، اور نقد یعنی ادھار وہ مقابل کے اردو لفظ ہو گئے۔ آگے ہم دیکھیں گے علاقہ۔ ہندوستان میں زمینداری کے گاؤں کو کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے معنی لگاؤ کے ہیں۔ اس لگاؤ سے ہر چیز کو جس سے آپ کو لگاؤ ہے آپ کا علاقہ ہے۔ غدر
गदर के माने अरबी में बेवफाई करने के हैं। इससे इस बेवफाई को कहने लगे जो फौज अपने अहद को तोड़कर अपने अफसरों से करे। इस फौजी बेवफाई का नतीजा बदअमनी है। एक बादशाह की जगह पर जब दूसरा बादशाह तख्त पर बैठता था तो उसके लिए अरबी लफ्ज जुलूस गैर अरबों ने इस्तेमाल किया, जिसके मानी बैठने के हैं। इसी साले जुलूस और साले जुलूस तख्त नशीनी के साल की इस्तिलाह बनी, और चूंकि जब नया बादशाह पहली दफा तख्त पर बैठता था तो तज़के व एहतशाम और लाओ लश्कर के साथ निकलता था, तो हम हिंदुस्तानी तज़के व एहतशाम के साथ किसी मजमे के निकलने को जुलूस कहने लगे। इसके अरबी से कोई ताल्लुक नहीं। और जब बादशाह हाकिम दरबार में बैठे तो हमने जुलूस से इजलास बना लिया, जिसके मानी बिठाने के हैं। और अब नए ज़माने में अंजुमनों और जलसों के भी इजलास होने लगे हैं। जिस जगह बैठे हैं अरबी में इसको मजलिस कहते हैं। बाज़ उलमा और सूफिया ने यह तरीका इख्तियार किया था कि ख़ास दिनों में बैठकर लोगों को वाज व नसीहत किया करते और दर्स देते थे। इससे इस किस्म की नशिस्त और फिर इस नशिस्त की तकरीरों को मजलिस कहने लगे। हिंदुस्तान में ऐसे नशिस्तों को कहते हैं जिनमें लोग मजहबी और इल्मी तकरीरें करें या मरसिए पढ़ें, और इससे हमने इल्म मजलिस बना लिया, जिसमें तहजीब शाइस्तगी के साथ मजलिसों में उठने बैठने और सलीका और दिलचस्पी की बातें करने के ढंग सिखाए गए। दौलत अरबी लफ्ज है, मानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। अरब में जब मुख्तलिफ सल्तनतें यक के बाद दिगरे बनी और मिटी तो सल्तनत को दौलत का नाम दिया गया और जमा दौलत बनाई गई। इन मानों में आज भी दौलत बरतानिया दौलत यूरोप में बोलते हैं। सल्तनत और बादशाही खुशकिस्मती से हाथ आती है, इसीलिए ईरानी दौलत को खुशकिस्मती के मानों में बोलने लगे, जिसके यादगार फारसी की बदौलत हमारी हिंदुस्तानी में भी लफ्ज़ बदौलत बोला जाता है। जैसे कहते हैं कि आपकी बदौलत ये मिला, और फिर बदौलत जरिए के मानी में हो गया। खुशकिस्मती की बड़ी निशानी ज़रो माल है, इसलिए कि ये ज़रो माल भी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, इसको भी दौलत कहने लगे, और इससे दौलत, दौलतमंद और दौलतमंदी के लफ्ज़ हिंदुस्तानी को हाथ आए। अब अरबी में गुस्सा के मानी हलक में किसी चीज़ के अटक जाने के हैं। हिंदुस्तान में इसके मानी गैज़ व गज़ब के हो गए। खफा फारसी में खफा है और मानी वही गले में अटकने के यानी फंसने के। हिंदुस्तानी में खफा होना नाराज़ होने के मानी है। सही है ना, नाराज़ होना खफा होना जैसा है। बाज़ लफ्ज़ ख़यालात की बदौलत हाथ आए हैं। अरबी में फलक आसमान को कहते हैं। चूँकि नजूम और ज्योतिष ने हमको यकीन दिलाया है कि हमारी सारी मुसीबतें आसमान की गर्दिश का नतीजा है, इससे हमने फलक से फलाकत बनाया और इससे फ़ारसी की तरकीब देकर फलाकत ज़दा, फलाकत मारा किया, और फिर इसको अरबी लफ्ज़ समझकर इसका मफूल मफलूक बना लिया और अरबी इजाफत देकर मफलूकुल हाल कह दिया। हालांकि इसके इन मानों को अरब जानता भी नहीं। इस किस्म के हज़ारों अरबी लफ्ज़ हैं जो अपने ख़ास मानों में हमारी ज़ुबान के ख़ास लफ्ज़ हो गए। यही हाल फ़ारसी का भी है। फ़ारसी की बहुत से लफ्ज़ और तरकीबें हैं जिनको हमने अपने हिंदुस्तानी मानों के लिए हिंदुस्तानी लफ्ज़ बना लिया है। फ़ारसी में दान लगाकर ज़र्फ़ बनता है, जैसे ख़ानदान यानी ज़मीन। हिंदुस्तान में इससे हमने 20 लफ्ज़ बनाए, जैसे पानदान, उगालदान, ख़ासदान, अतरदान, कलमदान, जुज़दान, चायदान, दूधदान, शक्करदान, रोशनदान, सिंगारदान, शमादान। तस्गीर के लिए दान को हमने कभी दानी भी कर दिया, जैसे सुरमादानी, गोंददानी, मच्छरदानी, तलेदानी। सुई तागा रखने के लिए तलेदानी होता है। हिंदुस्तानी ने यही अमल हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ों के साथ किया है। हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ों को अपनाने के लिए उसने उनकी शक्लें बदली हैं, उनको हल्का किया है, इनकी तरकीबों से नए नए लफ्ज़ बनाए हैं। गंगा जमुना 2 दरियाओं के नाम है। सोने चांदी के मिलान से जो नक्काशी की जाए वो गंगा जमनी है। लफ्ज़ ब्राह्मण था जो ज़रा भारी था, इसको हमारी ज़ुबान ने ब्राह्मण कर दिया। इसी तरह गुण को गुण करके उनको हल्का कर दिया।
बरखा रुत ने बरसात की शक्ल इख्तियार की, बरखा रुत को बरसात कर दिया। विचार विचार हो गया और सोच विचार के साथ बोला जाने लगा। आशा ने आस होकर ये मसल कहलवाई कि जब तक सांस है तब तक आस है। इसी तरह हिंदी और संस्कृत की लातादाद लफ्ज़ों को हिंदुस्तानी ज़रा ज़रा हेर फेर से अपने रंग में रंग कर अब इन पर नया रंग चढ़ा दिया है। गर्ज अरबी, फारसी और संस्कृत नस्ल के इन हिंदुस्तानी बच्चों की तादाद बेशुमार है और हर खुद मुख्तार ज़ुबान को इसका हक है कि वो दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ों को अपनी रियाया बनाने के लिए उनके साथ ये सुलूक करे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 सबक का मुकम्मल हुआ। तो चलिए मानी व इशारात भी देख लेते हैं। पहला है खिरादना यानी छीलना, काट छाट करना। जामिद रुका हुआ, जमा हुआ। मुबादिला तब्दील करना, तबादिल तब्दीली। तज़क व एहतशाम अजमत, शान व शौकत। ज़र्फ़ मुराद इसमें ज़र्फ़ यानी किसी चीज़ को रखने का बर्तन वगैरह। तस्गीर छोटा बनाना। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पार्ट 1 पूरा हुआ। तो हम मिलेंगे पार्ट 2 में, तो इसके सभी सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। तो लेसन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी घर बैठे ऑनलाइन काम में आसानी हो। और कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।